दोस्तों, हमारा कक्षा 10 गणित प्रश्नावली आपकी 8.4 का कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पांचवे का छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गया था पीछे, अब छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए करड़े में, ठीक है, बराबर दिए गए सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें प्रूव करना है। तो हम ए वाला पार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए लिखा है। अब हम क्या करें, इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण, जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे करड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे गुणा करना है, ये जो आपका करड़ी यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन है, इसी का अपोजिट गुणा करना। अगर माइनस रहेगा तो प्लस लगा के गुणा करना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगा। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा के गुणा करना है ऊपर नीचे, ठीक है। सेम गुणा करना। अब देखिए ऐसे सीधा सीधा गुणा होगा, इस दोनों का गुणा इन दोनों में, इन दोनों का गुणा इन दोनों में। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग बनेगा, ए होल वर्ग बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, मतलब ए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे दिख रहा है। तो पहले गुणा पहले में, दूसरे का दूसरे में, प्लस का माइनस में। एक का गुणा एक में करेंगे एक आ जाएगा, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम मान रख सकते हैं जे करड़ी में, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास स्क्वायर ए। तो हम इसके स्थान पर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कास, अब देखिए यहाँ पे वर्ग है यहाँ पे वर्ग है, ऊपर क्या है करड़ी है, अगर यहाँ पे दो है यहाँ पे दो, तो वर्गमूल बन रहा है। इसका मतलब इसमें से हमारा क्या निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। मतलब दो कास यहाँ पे रहे, ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे इसको हम दो बार लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। और यहाँ पे कास ए दो बार लिखा जा सकता है, कास हो गया कि नहीं। अब हमारा वर्गमूल बन रहा है, जो दो दो का जोड़ा है, तो यहाँ पे एक दो एक जोड़ा बन रहा है, नीचे एक जोड़ा बन रहा है, तो हम बाहर निकालेंगे तो एक बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए अपन क्या बना कास ए बच्चे, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे एक बटा हम लिख सकते हैं कास ए प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, टेन ए, ठीक है। तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक। सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपका 1 अपान कॉस ए प्लस क्या आया टेन ए, ठीक। तो यहाँ पे आपको ना दिख रहा होगा, तो कास को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब एक बटा कास का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। तो सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, पांचवें का सातवां। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, ये हम प्रश्न को लिख लेते हैं।
साइन थीटा में क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान आपका यहाँ पे 2 कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम साइन को बाहर निकाल लेते हैं तो साइन थीटा को बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, एक घात कम हो जाएगी, एक घात इसमें से बाहर आ गई यहाँ पे, तो इसकी घात कम हो जाएगी। बटे नीचे कास दोनों तरफ दिख रहा है, कास को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बच गया। अब देखो साइन अपान कास क्या होता है, टेन होता है। अब हमें इसको काट देना है। ठीक है, कैसे कटेगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पे देखो कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब हम इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दो बाहर रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 1, ये पूरा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे फिर आ गया साइन थीटा, चलो इसको लिख देते हैं, साइन थीटा अपन कास क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, इसको आप लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब दो का अंदर गुणा करिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, पूरा हो गया। फिर यहाँ पे टेन थीटा, फिर देखिए दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक घट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे आपका हो जाएगा, दो में से एक घटा हुआ क्या मिले, एक माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे बरोबर है, क्या होता है, कट जाएगा, बचा क्या आपका टेन थीटा, ये आपका आंसर हो गया। यही प्रूव करने के लिए कहा था। हाँ देखिए यहाँ पे हमारा पांचवें का 7वां क्वेश्चन है, दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग, फिर यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग, हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, इतना हमें आंसर लेना। ठीक है, तो हमें लेफ्ट वाला साइड लेके सॉल्व करते हैं, बाएं पक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग, ये हो गया, फिर प्लस यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग। ठीक है, यहाँ पे होल वर्ग दिया गया, इसका मतलब ए हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले का वर्ग मतलब साइन ए का वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस कोसेक ए का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से दो लिखेंगे, फिर दो लिखने के बाद 2a भी होता है, मतलब पहला पद इंटू दूसरे पद का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हो गया। फिर प्लस अब इसका होल वर्ग करेंगे, कास का वर्ग करेंगे तो कास स्क्वायर है, प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब सेक स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पे दो, फिर पहले पद का गुणा इंटू दूसरे का, तो फिर यहाँ पे आपका हो गया कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे जो कास है इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक, तो हो जाएगा आपका कास स्क्वायर है, फिर यहाँ पे प्लस कोसेक स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पे सेक है, सेक स्क्वायर है। ठीक, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 साइन ए, और कोसेक को अपोजिट लिखते हैं 1 अपान साइन ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 कास ए, सेक का अपोजिट क्या होता है व्युत्क्रम, 1 अपान कास ए होता है, कास ए होता है।
यहाँ से एक आस कैंसिल होगा, साइन साइन से कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या बचा है 2, फिर यहाँ पे क्या बचा है 2। अब देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 एक कितना होगा 5, ये 5 हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, इतना नोट कीजिए। हाँ, अब आगे हमारा होता है यहाँ पे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का स्थान पे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 5 1 6 एक कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 5वें का 9वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.4। यहाँ पे देखो दिया गया कॉस, तो हम ए लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। दिया गया कोसेक ए माइनस साइन ए माइनस कॉस, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। ठीक, फिर माइनस, इसको रहने दीजिए ऐसे साइन ए, फिर यहाँ पे सेक का क्या हो सकता है 1 अपान कॉस ए माइनस यहाँ पे कॉस को कॉस ही रहेगा। ठीक, अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूरे के, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए। ठीक है, इसका हमने इसमें गुणा किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम को बनाएगा कास का इसमें गुणा कर देंगे, कास कास क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए पूरे के बटे क्या हो जाएगा कास ए। ठीक, अब देखिए पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कास स्क्वायर साइन ए, ये हो गया। फिर बराबर यहाँ पे इंटू ये होता है यहाँ पे कॉस, यहाँ पे देखो कास की एक घात और एक कट जाएगा, साइन की एक घात एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचा कास ए इंटू साइन, ये आपका बच गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, ये वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया गया 1 अपान tan प्लस कॉट है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपान कास, कास से प्लस कॉट बराबर क्या होता है कॉट बराबर होता है कास से अपान साइन। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 1 रहेगा साइन कास, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन है कास है। ठीक, साइन का गुणा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कास का गुणा कास में कास स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हम इसके स्थान क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ऊपर 1 है नीचे आपका भी 1 हो जाएगा, तो पूरे के बटे क्या बचेगा साइन ए कास ए, ये बच गया। अब इसको हम ऐसे पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा
साइन ए cos ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन ए cos ए, यहाँ पे साइन ए cos ए, मतलब आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपको दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। यहाँ पे दिया कि देखो 1 + 10, 10वां क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लास्ट क्वेश्चन है। 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है बराबर 1 - 10 है, 1 - cot है, होल बार बराबर 10। मतलब ए वाला सॉल्व करो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर आना चाहिए। तो हम ए वाला पार्ट लेके सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर है, ठीक, बटे आपका 1 + cot स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है sec स्क्वायर है। ठीक है, इसके बराबर हम लिख देंगे sec स्क्वायर है। फिर 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर है। ठीक, ये आपका हो गया है sec स्क्वायर ए इंटू 1/cosec स्क्वायर है, इस तरह लिख सकते हो। अब ए वाला जो सेक है इसका अपोजिट करोगे तो ए आ जाएगा 1/cos स्क्वायर इंटू कोसेक 1/कोसेक स्क्वायर, ए का अपोजिट करोगे ना तो ए आ जाएगा साइन में, ए आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन का गुणा साइन में होगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर। तो sin/cos क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर है। एक है आपका सॉल्व हो गया। दूसरे को सॉल्व करेंगे हम, 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल वर्ग, ये दिए गए है। करना क्या है आपको, साइन tan जो है tan में है इसको साइन कास में चेंज करिए, tan रहेगा तो हमेशा साइन और कास ही में चेंज होता है। tan को हम लिख सकते हैं sin/cos, ये लिखा जा सकता है। फिर 1 - cot को लिख सकते हैं cos a/sin a। ठीक, ये होता है ऊपर वर्ग है वर्ग। अब देखिए cos के गुणा यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा cos a - sin a बटे आपका क्या बचेगा cos a, ये हो जाएगा पूरे के बटे साइन गुणा यहाँ पे कर देंगे, sin a माइनस cos a पूरे के बटे साइन, ठीक, ये हो गया। उसमें फिर आप लिख देंगे यहाँ पे cos a माइनस sin a अपान नीचे आपका cos a दिया है, फिर गुणे ये वाला पार्ट ऊपर जाके पलट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin a अपान यहाँ पे हो जाएगा sin a माइनस cos a। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ग है तो आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यहाँ पर भी वर्ग है, वर्ग होता है। ये देखो साइन का से कैंसिल होगा, ऊपर बच गया आपका साइन ए अपान बच गया cos ए, यहाँ पे होल वर्ग कर दीजिए। sin/cos क्या होता है, tan होता है, यहाँ पे वर्ग, फिर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या करना, प्रूव करना। इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन था, अब खत्म हो गया। ठीक है, अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।